मैं खाद्य के बारे में बता सकता है। मैं कई शेतकरी है जिसके लिए मैं वो वही जैविक खाद्य लेके यूज करता है। पूरी तरह जैविक करते हैं? हाँ, पूरा जैविक में। हाँ। कैसे खाद तैयार करते हैं या बाहर से लाते हैं? नहीं, पहला कहता था तो मैंने इतना ये नहीं मिलता था ना, अभी इधर मिल रहा है तलेगांव में, उधर से मैं लेके जाता है। अच्छा। और उसके कारण खर्च में कुछ कमी आई है क्या? खर्च में कम आई है साहब। कितना फर्क क्योंकि पड़ता वो होगा? कितना फर्क पड़ता होगा? खर्चा बोलो तो अपना ट्रैक्टर में जितना डीजल है ना, डीजल का खर्चा दे देने का मैं दोस्त मंडल की वजह से लेके जाता है। स्लरी है और जैविक खाद्य है। अच्छा, अब आप जैविक उत्पाद करते हैं तो बाजार में भी लोगों को पता है कि भाई यहाँ है जो ऑर्गेनिक फूड मिलता है, सारी चीजें ऑर्गेनिक मिलती है, तो इस तरफ लोगों का आकर्षण कुछ ध्यान में आ रहा है? हाँ, सब मेरा प्रोजेक्ट देख के ना सब लोग मेरे को पूछ रहा है किधर मिल रहा है, तो मैं बता के दे देता है लोगों को। क्या पहले जो लोग चीजें मांगते थे और अब जो मांग रहे हैं तो कहते हैं कि भाई जैविक है तो हम पहले लेंगे, ज्यादा पैसे देंगे, ऐसा अनुभव आ रहा है? नहीं नहीं, वो अनुभव नहीं आया ना। नहीं आया। अच्छा, अगल बगल के किसान ये सीखने के लिए आते हैं आपके पास कि भाई ये जैविक में तुम कैसे करते हो, चलो हम भी करते हैं, हमको जरा सिखाओ? कोई देखने आते हैं आपके खेत को, ऐसा होता है क्या? ओके, होता है सब। होता है। ओ, तो आप परिवार में सब लोग मिलके खेती करते हैं? हाँ, सब मिलके खेती करते हैं। देखिए, भारत में गांव में हमारी माताएं बहनें, उनका खेती में, पशुपालन में बहुत योगदान होता है। और मुझे खुशी हुई कि आज आप अपने परिवार के महिला सदस्यों को भी साथ में रखा है। तो मैं पहले तो इन दोनों बहनों को प्रणाम करूंगा, उनको बधाई दूंगा कि वो खेती को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा। कोरोना में संभालिए भाई सब लोग परिवार में। आपको भी धन्यवाद साहब, आप भी संभालो क्या। बरायतमक। ओके सर। अब हम हरदोई उत्तर प्रदेश चल रहे हैं, जहां एथेनॉल प्लांट में श्री अरविंद कुमार जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। अरविंद जी नमस्ते। मैं अरविंद कुमार, पूर्वा देवरिया, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, उसमें मैं खेती करता हूँ, गन्ना, सरसों, गेहूं। तो उसमें मैंने गन्ना बोया है। पहले गन्ना सर बोते थे हम देसी बीज से, अब की देसी जब करते थे सर तब उसको हमने उसमें बोया, पैदावार होती थी 700-800 प्रति हेक्टेयर कुंटल। अब की मैंने बोया है गन्ना जो, वो सर मैंने वैज्ञानिक बीज से, उसमें मुझे गन्ना की उपज प्राप्त हुई है 2631 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितने साल से गन्ने का कर रहे हैं अरविंद जी? गन्ने सर कर रहे हैं, करीब हो गया 7-8 साल हो गया हमको लगातार करते। अच्छा, कभी मन नहीं करता है कि गन्ने से बाहर निकल के कुछ और करें? नहीं सर, करते हैं, गेहूं भी करते हैं, आलू भी होता है, सरसों भी करते हैं, सब सर खेती करते हैं। इस बार सरसों का अनुभव कैसा है? सरसों सर बहुत अच्छी हुई है, 2 कुंटल मतलब 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर से हुई है हमारी। अच्छा, और इस बार तो दाम भी सरसों के अच्छे मिले हैं कहते हैं? सरसों सर बहुत अच्छे दाम मिले हैं सर। अच्छा अरविंद जी, आप जिस मिल को गन्ना बेचते हैं जी, क्या उस मिल ने इथेनॉल प्लांट लगाया है? क्योंकि हम बराबर आग्रह कर रहे हैं कि गन्ना किसानों को सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ चीनी बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना चाहिए। और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं ताकि गन्ना किसान को कभी भी चिंता न रहे। वरना क्या होता है, चीनी ज़्यादा हो जाती है तो गन्ना किसान को तकलीफ हो जाती है क्योंकि मार्केट गिर जाता है। चीनी कम होता है क्योंकि गन्ना कम हुआ तो भी किसान को तकलीफ हो जाती है। और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं। तो आपके यहाँ जो गन्ना जहाँ आप देते हैं वहाँ इथेनॉल का कुछ हो रहा है? क्योंकि आपके पीछे तो बढ़िया सारे चित्र दिख रहे हैं। जी जी, इथेनॉल प्लांट सर लगा है यहाँ हरियाणा चीनी मिल। तो इससे हमको लाभ सर ये मिला है, जो इथेनॉल जो बिकता है
सरकार खरीद लेती है, उससे पेमेंट जल्दी होता, मिल वालों को, मिल वाले हमको पेमेंट कर देते हैं, उससे हमको बहुत लाभ है सर। हम अपना टाइम से जब पेमेंट मिल जाता है तो हर चीज टाइम से कर लेते हैं, और उससे ये पेट्रोल में मिला के जैसे डाला जाता है तो उससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। अच्छा, जब पहले इथेनॉल का प्लांट नहीं था जी, और सिर्फ आप गन्ना ले जाते थे और वो जब चीनी बन करके बिकती थी तो पैसे देते थे, अब क्या बदलाव आया है? अब सर बदलाव यही है, जब पहले चीनी खाली बनती थी तो उसमें पेमेंट, चीनी बिकती थी, ज्यादा बन जाती थी, वो डाउन रहती थी मतलब रेट, तो उससे पेमेंट हम लोगों का लेट होता था। अब जो है इथेनॉल जब से लग गया तब से सर पेमेंट हमारा टाइमली हो जाता है, किसान उसमें बहुत खुशहाल है सर। अच्छा अरविंद जी, आपको मालूम है, आप तो युवान है और खेती के काम में लगे हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इन दिनों पूरी दुनिया में जी जैविक खाद और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये केमिकल फर्टिलाइजर दवाइयां से मुक्त, उसका बड़ा जोर बढ़ रहा है, लोग उसी को खाना चाहते हैं। यहाँ किसान भाई श्री अमित कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं, जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। नमस्कार। अमित जी नमस्ते। मजामा बेला? मजामा साहब, मजामा भगवान। हाँ बताइए, थोड़ा हिंदी में बोलोगे आज? हाँ सर, मेरा नाम अमित कुमार कनुभाई प्रजापति है। मैं आनंद गुजरात खेड़ा रहता हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, और मेरा जो भी गोबर और वगैरह होता है वो मैं इसी प्लांट में देता हूँ। इसकी वजह से मेरा स्टोरेज और वो कम हो गया है और उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो आप उसके खूब खूब धन्यवाद है सर। कितने पशु हैं प्रजापति जी आपके पास? 20 से 25 है सर। 20-25 पशु है, तो जी सारा सर। गोबर आप ये बड़े प्लांट में दे देते हैं, जी सर। तो उसमें से क्या कमाई होती है आपको? सर दो बेनिफिट होते हैं उससे। जो गोबर हम स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है, वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती है। और दूसरी, ये तुरंत इनकम हो जाती है और फर्टिलाइजर के रूप में हमें मिल जाता है वापस। अच्छा, फर्टिलाइजर के रूप में जितना आप जमा करते हैं उतना वापस मिलता है? जी सर। और ऊपर से पैसे भी मिलते हैं? जी सर, आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई कितनी इस कितनी होती प्लांट की होगी? वजह से। अगर सीक्रेट नहीं है तो बताइए मुझे, कितनी होती है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। 20-25% इनकम ज्यादा हो गई है साल के मुकाबले। बड़े बड़े चतुराई से जवाब देते हैं आप। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ये स्वच्छ ईंधन से जुड़ी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका आपको लाभ मिल रहा है? जैसे आपने बताया एलपीजी, बायोगैस, इनसे भी आपको फायदा हो रहा है, तो ये आपको ही मिल रहा है कि जो लोगों के पास पशु नहीं है और वो भी इस एलपीजी वगैरह का फायदा मिलता है उनको? हाँ सर, मिल रहा है, क्योंकि जिनके पास पशुपालन नहीं है पर उनको खाद तो मिल ही सकता है यहाँ से। और गोवर्धन नाथ के जरिए जो उत्पन्न खाद है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले मैं बनाना की खेती करता था तो 15-20 दिन में लीफ नहीं निकलती थी, उसके पत्ते नहीं आते थे, मगर इसका उपयोग करने के जरिए 15 दिन में लीफ आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं। और पानी का संग्रह जमीन में बहुत ज्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसकी वजह से हमारा उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी सभी भी तरीके से केले की खेती करते हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा करते हैं। अनाज है, साग भाजी है, वो सब करते हैं, मगर बनाना ज्यादातर करते हैं। तो आपकी शाक भाजी मिर्ची है। आनंद में बिकती है? हाँ सर, आनंद में ही बेचते, नडियाद, और- आनंद। और केले? केले भी आनंद और नडियाद में बिक जाते हैं, और जो भी वेस्टेज बचता है वो हम यहाँ प्लांट में दे देते हैं।